ब्रीदिंग वेलनेस में आपका स्वागत है। यदि हम बात करें तो जो हमारा थायराइड ग्लैंड के मेन अगर हम देखें तो थायराइड ग्लैंड जब हमारी जो हम देखें जो हमारे गर्दन में या गले में नेक में जो ग्लैंड है जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, यदि इसकी एक्टिविटी अगर हम देखें इसका एक्टिविटी ज्यादा हो जाए किसी भी कारण से, कारण कई है उसको हम बताएंगे, लेकिन अगर किसी भी कारण से उसकी एक्टिविटी ज्यादा हो जाए तो हमारे शरीर में कई प्रकार की चीजों को देखेंगे परिवर्तन होगा। पहले हम देखें ट्रिम तो पहला जो हमारा अगर हम देखें तो हमारा थायराइड ग्लैंड अगर हम बात करें तो थायराइड ग्लैंड का स्वेलिंग हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति को डायरिया हो सकता है। तीसरा वेट लॉस होगा। अगर हमारा थायराइड ग्लैंड हाइपर एक्टिवेट हो जाए माने ज्यादा कार्य करने लगे, T4 T3 को ज्यादा निकालने लगे तो ये चीजें होंगी। साथ ही हमारे शरीर में वीकनेस कमजोरी आएगा और साथ में थकावट होगा और साथ में हीट इंटॉलरेंस, हमें ऐसा लगेगा जैसे हीट का वेव बढ़ रहा है। और साथ में यदि हम बात करें तो हमारे शरीर में हाइपर एसिडिटी माने हमारे हमारे पेट में हम ये हमारे शरीर में लगेगा कि हमारे पेट में एक तरीके से गैस्ट्राइटिस या जलन बहुत तेज हो रही है और साथ ही हमारा बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा और हमारा जो दिल का धड़कन है वह भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ यदि हम बात करें कि अगर हम जमीन अगर उनको कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म में तो हमारे शरीर के हाथों में या हमारे बॉडी में ट्रिमर माने होता है, कपकपी माने आपके हाथ पैर वगैरह कांपने लगते हैं और आपको खुद लगेगा कि हमारा हार्ट बीट ट्रैकिकार्डिया, अगर हम अपने हार्ट बीट को मेजरमेंट करें तो हम देखेंगे कि हमारा हार्ट बीट 100 से ज्यादा है। और साथ ही यदि हम बात करें हमें गर्मी बहुत ज्यादा लगेगी, स्किन मॉइस्ट लगेगा और हमारी आंखों पे अगर हम देखें आंखें हमारे बाहर आती हुई निकलती हैं जिसे हम एप्थेल्मोपैथी माने आंख कई बीमारियां हो जाती हैं जिसे प्रोप्टोसिस कहते हैं। साथ ही गला जो हमारा गर्दन है हम बात करें तो अभी उसकी साइड बढ़ती है, हाइपरटेंशन ये सब बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में एक तरीके से कर सकते हैं। बीमारी केवल एक थायराइड ग्लैंड से हमारे शरीर में इतनी बीमारियां, इतने लक्षण एक रोग के कारण आते हैं। यदि हम बात करें अगर किसी व्यक्ति के अंदर हाइपोथायराइडिज्म हो जाए, किसी भी कारण से हाइपर जो हमारी थायराइड ग्लैंड थी उसकी एक्टिविटी कम हो जाए तो सबसे पहले डिक्रीजेस एंड लिबिडो, अगर हम बात करें तो लिबिडो में जो डिजायर है वो कम हो जाएगा। साथ में यदि हम बात करें तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा, हमें ठंडी का बहुत ज्यादा आभास होगा। साथ में हमारे शरीर में जो लिपिड प्रोफाइल है, हमारे शरीर में जो फैट हमारी ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होने लगती है। और साथ में यदि हम बात करें इसके साथ साथ हमारा जो स्किन है अगर बात करें तो ड्राई स्किन माने हो जाएगा और साथ में हेयर फॉलिंग होगी और हमारा वॉइस अगर हम देखें तो हमारी आवाजें भी बदल जाएंगी, हमें लगेगा कि हमारा आवाज मोटा हो गया है। साथ में हमें हेडेक भी रहेगा, मसल्स में पेन रहेगा और साथ में वेट गेन होगा, हमारा शरीर भी भारी हो जाएगा और हमें टिकलिंग हमारे हाथों में हमें झंझनाहट की आवाज सुनाई देगी। और इसके साथ यदि हम बात करें तो हार्ट बीट्स हमारा स्लो हो जाएगा, डाइजेशन सिस्टम स्लो हो जाएगा जिसके कारण से कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। और साथ में यदि हम बात करें तो हमारा हेयर फॉलिंग और हमारे नेल्स, हमारे नाखून जो है मुलायम होकर टूटने लगते हैं। और साथ में यदि हम बात करें तो हमारे हेयर के साथ मेमोरी पुअर हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएंगे। साथ में हमारा जो लीवर एंजाइम है अगर हम बात करें उनकी भी एसजीओटी एसजीपीटी की मात्रा बढ़ जाएगी और साथ में हमारे बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन ज्यादा से ज्यादा होगा और हमारे हाथ पांव ठंडे होंगे। जैसे आप कई ऐसे लोगों को सुनेंगे जो बताते हैं कि हमारे हाथ पैर जो है वह ठंडे हो जाते हैं। तो ये मेन अगर किसी के कारण है उसका मेन कारण है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म माने होता है जब भी हमारा अगर थायराइड ग्लैंड में अगर कोई बीमारी है या तो उस बीमारी के कारण उसका एक्टिविटी माने वह ज्यादा काम करेगा या ज्यादा उसमें या उसकी एक्टिविटी स्लो हो जाएगी। जब एक्टिविटी स्लो हो जाएगी तो उसको हम कहते हैं हाइपोथायराइड माने हाइपो माने कम, हाइपर माने ज्यादा। तो हाइपो का सीधा एक अर्थ होता है कि हाइपोथायराइड सिम्टम माने जो लक्षण हमारे जो थायराइड ग्लैंड के
कम काम करने के कारण से हमारे बॉडी में जितने सिस्टम है, चाहे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे हमारा कार्डियक सिस्टम हो, चाहे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, सभी ऑर्गन स्लो काम करने लगते हैं, जिसके कारण से हमें कई बीमारियां, एक तरीके से कह सकते हैं एक ग्रुप ऑफ डिजीज हमारे शरीर में एंट्री करता है। इसी के कारण से लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ होगा, लिपिड प्रोफाइल करने के गड़बड़ होने के कारण ब्लॉकेज हो सकते हैं, और साथ में अगर बात करें ब्लॉकेज के साथ हाइपरटेंशन हो सकता है, एमआई हो सकता है, ये चीजें हैं। कॉन्स्टिपेशन अगर आपको कंटिन्यू बना रहेगा, कॉन्स्टिपेशन के कारण यदि देखें तो आपको पाइल्स हो सकता है, फिस्टुला हो सकता है, फीसर हो सकता है, कई अन्य प्रकार की बीमारियां हो सकती है। हेयर फॉलिंग होगा, आपको लगेगा बहुत ज्यादा हमारे हेयर फॉलिंग हो रहा है, और साथ में यदि हम बात करें आपका स्किन ड्राइनेस हो जाएगा, और आपका पुअर मेमोरी, अगर हम बात करें तो पुअर मेमोरी और आपका साथ में पुअर मेमोरी की यदि बात करें तो आपकी मेमोरी भी पुअर हो जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाइपो और हाइपोथायराइडिज्म ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। जो भी 20% से 23% लोगों में, ये दुनिया में सबसे ज्यादा थायराइड है। बहुत से लोगों में ये अगर बात करें तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये एक एसिम्प्टोमेटिक माने बिना लक्षण का होता है, लेकिन जिनमें ये रोग लक्षण के रूप में होता है उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। यदि हम बात करें कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर यदि हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म संबंधित कोई बीमारी के लक्षण है तो हम उनको शिलाजीत देंगे। शिलाजीत इसलिए देंगे कि उसको अगर हम बात करें कि हार्मोन को बैलेंस करने का काम करता है, और इसको डिस्ट्रॉयर ऑफ वीकनेस कहते हैं। शिलाजीत जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट है, अगर हम बात करें नेचुरल प्रोडक्ट है, और ये इसको हम हिमालय पे अगर हम बात करें सबसे ज्यादा हम हिमालय से प्राप्त करते हैं। और इन सब के बाद यदि हम बात करें, ये जो हमारा मेन है, जो इसमें फुलविक एसिड है, एक तरीके से हमारे बॉडी में चाहे वो मेमोरी हो, कंसंट्रेशन हो, लर्निंग हो, सबको इंक्रीज करने का कार्य करता है। और साथ में यदि हम बात करें, इसमें टोटल एंटीऑक्सीडेंट हम देंगे शिलाजीत के साथ। जब भी हम शिलाजीत देंगे, एलोवेरा जरूर देंगे, क्योंकि शिलाजीत जो है वह हीट प्रोवाइडेड करती है, हमारे बॉडी में ज्यादा से ज्यादा हीट का प्रोडक्शन करती है, हमारे सिस्टम को रेगुलेट करने का कार्य करती है। हमारा जो इंटरनल हीट का रिक्वायरमेंट बॉडी का है, इसलिए हम एलोवेरा जूस, प्रीमियम जूस या एलोवेरा गोल्ड जूस देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर हम एलोवेरा गोल्ड देते हैं। तो गोल्ड जो हमारा है, अगर हम बात करें साथ में हम टोटल एंटीऑक्सीडेंट देंगे। टोटल एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो टोटल एंटीऑक्सीडेंट में जो डेट है, हम सोयाबीन की बात, सोयाबीन के बाद ग्रेप सीड की बात करें, ग्रेप सीड के साथ साथ यदि हम इन दोनों के साथ यदि हम बात करें, टोमेटो है, टोमेटो के बाद यदि हम बात करें पाइपर नाइट, पाइपर नाइट के बाद कैरेट है, बहुत है, इसमें टर्मेरिक है, ये मेन कंटेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे शरीर में यदि किसी भी कारण से हमारे थायराइड ग्लैंड में कोई अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण के अमाउंट बनने के कारण है तो उसको करता है। बहुत इसके साथ साथ देंगे और एलोवेरा गोल्ड देंगे, क्योंकि एलोवेरा गोल्ड जिसमें एलोवेरा और बात करें लीची बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेन कंटेंट है, जिनको अगर देखें तो हम या हाइप सभी पेशेंट हम इनको देंगे, और साथ में हम कहेंगे इस प्रोडक्ट के बाद हमारा जो आता है कि इनफर्टिलिटी। आखिर अगर हम देखें आज के समय में इनफर्टिलिटी क्यों बहुत ज्यादा कॉमन है। अगर आज के समय में हम बात करें, चाहे इनफर्टिलिटी का मेन कॉज क्या है। अगर किसी भी अगर किसी की शादी होने के बाद अगर हम बात करें 2 से 3 साल के बाद, यदि 2 से 3 साल के बाद
2 से 3 साल के बाद 2 से 3 साल के बाद यदि अब आवाज अच्छी आ रही है? आवाज यदि हम बात करें कि जो मेन इनफर्टिलिटी का कॉज है, अगर इनफर्टिलिटी का कॉज देखें, क्योंकि देखिए क्या है, आज के समय में अगर शादी होने के 2 से 3 साल बाद अगर हम कोई कंट्रासेप्टिव प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अगर कंट्रासेप्टिव की बात करें, कोई हम प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हैं और उसके दौरान हमें बच्चा पैदा नहीं हुआ, चाहे अगर वह फीमेल कंसीव नहीं किया, अगर फीमेल ने कंसीव नहीं किया तो उसके कई कारण हो सकते हैं। अगर उन कारणों में यदि हम अध्ययन करें, ऐसा नहीं है कि केवल फीमेल में दिक्कत है, इसमें यदि हम बात करें तो मेल और फीमेल में दोनों का बराबर ये चीजें रहेंगी, दोनों का बराबर मेल में भी कोई गड़बड़ी हो सकता है या फीमेल में भी कोई एबनॉर्मलिटी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी भी मेल फीमेल में, अगर किसी फैमिली में अगर कोई फीमेल अगर कंसीव नहीं कर रही है तो उसका मेन जो कॉज है वह केवल फीमेल है, ऐसा नहीं है। अगर हम इसको अगर साइंटिफिक तरीके से अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि जो फर्टिलिटी का इनफर्टिलिटी है किसी भी फैमिली में या किसी भी देखें तो उसका मेन कारण है कि 30% फीमेल का कारण हो सकता है, 30% है वह मेल और 30% मेल का हो सकता है, 30% फीमेल का हो सकता है या 20% जो है दोनों के कारण हो सकता है। हो सकता है कि मेल में स्पर्म की काउंट सही से ना हो या स्पर्म का क्वालिटी सही नहीं है या स्पर्म का सही से वॉल्यूम नहीं है या स्पर्म की मोबिलिटी सही नहीं है, ये मायने रख सकती है। अगला अगर हम फीमेल की बात करें, हो सकता है कि उसको जो है ओवम अच्छा से नहीं डेवलप हो रहा है या किसी भी कारण से आज के समय देखें तो उसको हो सकता है जेनेटिक कोई ऐसा ब्लॉकेज तो नहीं है या उसके पीरियड्स रेगुलर नहीं है या हार्मोन का वो बैलेंस नहीं है जो ओवम को वह कंडीशन या वह चीज प्रोवाइड कर सके। और साथ में 20% ऐसे हैं जो दोनों के कारण से होते हैं। दोनों के कारण माने हो सकता है मेल और फीमेल में दोनों में कुछ ना कुछ कमियां हो। अगर हम बात करें, हो सकता है मेल और फीमेल में दोनों में कमियां हो सकती हैं। यदि हम बात करें अगर हम बात करें तो मेल और फीमेल तो दोनों में कमियां हो सकती हैं। उसका 20% है, 30% मेल और फीमेल का है और 20% को हम ये नहीं बता सकते कि 20% किस कारण से इनफर्टिलिटी हुई, किस कारण से उनको कंसीव नहीं हो रहा है। वह अगर कहें तो फीमेल वह किस कारण से वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। तो अगर हम देखें तो मेल और फीमेल दोनों बराबर, किसी तो आप ये नहीं कह सकते कि मेल में कमी है कि फीमेल में। हो सकता है मेल में कोई दिक्कत है, इस चीज को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। यदि हम बात करें तो जब हम स्पर्म किसी भी मेल में यदि कोई कमी हमें डाउट होता है या कोई चीजें हैं, अब साउंड का क्वालिटी क्या है, साउंड की क्वालिटी प्लीज रिप्लाई। यदि हम बात करें तो जो हम किसी भी मेल का जो हम एनालिसिस कराते हैं तो हम स्पर्म का जो एनालिसिस कराते हैं वह हम कराते हैं स्पर्म का एनालिसिस किसी भी मेल का। तो हम जब स्पर्म का एनालिसिस कराते हैं तो हम कई पैरामीटर्स को देखते हैं। पहला हम यदि बात करें तो हम सीमेन का वॉल्यूम देखते हैं। उस सीमेन का वॉल्यूम माने अगर हम बात करें तो उसका क्वालिटी अगर देखें तो उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो 1.5 ml के मीन होना चाहिए, 1.4 से 1.7 के बीच में होना चाहिए। साथ में यदि हम बात करें कि स्पर्म का नंबर कितना होना चाहिए, अगर हम देखें तो कम से कम 39, अगर देखें 39 का पावर 10 पावर 6 इतना होना चाहिए, मिलियंस होना चाहिए। और यदि हम बात करें कि जो उसका कंसंट्रेशन है वह भी हमारा 15 के बीच में होना चाहिए। और साथ में अगर हम मोटेलिटी की बात करें कि उसका मूवमेंट कितना होना चाहिए तो 40% से एवब होना चाहिए। और साथ में यदि हम बात करें कि जो उसका मोटेलिटी प्रोग्रेसिव है वह 32 होना चाहिए और जो वेटिलिटी है लाइफ माने जो स्पर्म जीवित है
वो 58% से कम नहीं होना चाहिए, एक मीन है। और यदि हम बात करें जो उसका मार्फोलॉजी है वो 4 होना चाहिए और पीएच जो है या 7.2 से हो या 7.2 से ज़्यादा हो, माने एसिडिक नेचर ना हो। और साथ में उसमें यदि हम बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम बात करें अगर स्पर्म में एसिडिक नेचर फीमेल का नहीं रहेगा, तो वह फीमेल व मेल कभी भी उत्पादन नहीं बन सकता। अगर उसके स्पर्म की क्वालिटी सही नहीं रहेगी, फीमेल को तो हर मंथ में अगर देखें तो उसकी फिजियोलॉजी सही है, ओवम हर महीने पे निकल रहा है, ओवल्यूशन हो रहा है, लेकिन मेल की स्पर्म ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति केवल अगर फिजिकली रूप से स्वस्थ है, अगर उस हाइट है और बॉडी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका स्पर्म काउंट सही है। इस स्पर्म काउंट को हम जो है स्पर्म एनालिसिस के माध्यम से हम सीमेन एनालिसिस के माध्यम से हम पता करते हैं कि स्पर्म का एसिडिटी सीमेन का क्या है, उसकी वेटिलिटी क्या है और साथ में उसका अगर हम बात करें टोटल मोटिलिटी क्या है, स्पर्म का कंसंट्रेशन क्या है, टोटल स्पर्म क्या है और सीमेन वॉल्यूम क्या है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इन चीजों पे ध्यान देंगे तो जो इनफर्टिलिटी का मेन कॉज है आज के समय में, जो हम समाज में कहते हैं कि अगर कोई फीमेल कंसीव नहीं कर रही है तो मेन कारण फीमेल का है, कोई ना कोई कमी फीमेल की होगी, ऐसी बात नहीं है। 50% अगर हम बात करें तो दोनों का इक्वल है, तो जितनी कमी मेल में हो सकती है उतनी कमी फीमेल में हो सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो हम ऐसा नहीं है कि केवल किसी के बॉडी को देख के बता सकते हैं कि बॉडी उसका अच्छा है तो फिजिकल तो उसका स्पर्म अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। उसका सीमेन अच्छा नहीं हो सकता। तो यदि हमें कभी भी अगर कोई फीमेल को ऐसी दिक्कत है तो हम उसके फीमेल का यूएसजी कराएंगे और मेल का जो है हम उसका सीमेन एनालिसिस कराएंगे, जिनके आधार पे, क्योंकि हमारे ऑडियंस जो प्रोडक्ट है स्पर्म के क्वालिटी को, क्वांटिटी को, स्पर्म के वैल्यूम को, सभी को बढ़ाने वाले हमारे पास प्रोडक्ट हैं। अगर हम बात करें तो हमारा शिलाजीत है, रीयूथ रूट है, रीयूथ रूट के साथ साथ हमारा बात करें अश्वगंधा है, एलोवेरा गोल्ड जूस है और साथ में हमारा व्हीट ग्रॉस है, जो स्पर्म के क्वालिटी को, साथ ही पैनिक जिंसिंग है जो एक तरीके से हमारे स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का कार्य करता है। तो इतना, तो ये तो मेल के लिए है, ये चीजें जो बताया मैंने ये मेल के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें कई कारण हैं जो मेल में स्पर्म के काउंट को कम करते हैं, कई ऐसे रोग हैं जो स्पर्म के काउंट को कम करते हैं। अगर हम देखें पहला अगर हम देखें आज के समय में कई प्रकार की मेडिकल मेडिकल कॉजेस हैं, कई प्रकार के अगर किसी को रोग हो जाए जैसे वेरिकोसील अगर हो जाए तो हमारा स्पर्म को जो ढोने वाली जो नली होती है जो स्पर्म को निकालती है, उसमें कोई अगर वहां पर सील बन जाए, रुकावट बन जाए, उसके कारण स्पर्म कम हो सकता है। या हमारा कोई इन्फेक्शन हो जाए, हमारे यूरेथ्रा में कोई इन्फेक्शन हो जाए जिसके कारण से उसका पीएच कन्वर्टेड हो जाए, या हमारा इजेकुलेशन माने जो हमारा स्पर्म सीमेन निकल रहा है अगर वह नहीं निकल पाए तो उसके कारण से भी आपको इनफर्टिलिटी हो सकता है, काउंट कम हो सकता है। या हमें कैंसर हो जाए, कहीं पर हमारे टेस्टिस में वगैरह कैंसर हो जाए, या हार्मोन कम हो जाए, जो हमें मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट करने वाला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, मेल में जिसके कारण से अगर हम बात करें चेस्ट ब्रॉड होता है, शोल्डर ब्रॉड होता है और उसको दाढ़ी और मूछें आती हैं, कि ये मेन और वॉइस जो है हैवी होता है, ये सब चीजें जो जिसके कारण से आता है वह है मेन हार्मोन। तो ये हार्मोन और साथ में कई ऐसे मेडिसिन है जिसके कारण से आज के समय में कई ऐसी चीजें जिनके माध्यम से हम देखें तो कई जैसे लेप्रोसी में यूज करते हैं और साथ में डायबिटीज की जो दवाइयां हैं, ये ब्लॉकेज की जो दवाइयां हैं, एक तरीके से हमारे में स्पर्म के काउंट को कम करती हैं। और साथ में जो जेनेटिक कॉज है, अगर किसी को वंशागत कोई बीमारी है, किसी का टेस्टिस नहीं बना, किसी टेस्टिस के बाद स्पर्म को लाने वाली वह वेसल्स नहीं बनी, तो इसके कारण भी स्पर्म का अमाउंट कम हो सकता है। और साथ में कई इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं। अगर हम बात करें, यदि आपको बहुत ज्यादा आपने एक्सरे करा लिया या आप बहुत ज्यादा ऐसी चीजों पे, गर्म चीजों पे हैं या ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं जिससे हमारा जो टेस्टिकल्स है वहां का टेम्परेचर बहुत ओवर हीटिंग है, आप बहुत कपड़े पहनते, बहुत जीन्स पहनते हैं, रेगुलर पहनते हैं, इस तरीकों में स्पर्म की काउंट कम हो जाती है। और साथ में यदि हम हैवी मेटल, जैसे हैवी मेटल की अगर हम बात करें, आप कैसे एल्युमिनियम के फैक्ट्री में या कई जहाँ पर हैवी मेटल का काम किया जाता है वहां पर काम करते हैं,
तो वह भी स्पर्म के काउंट को कम करता है। और खुद कुछ ऐसे हमारे लाइफ स्टाइल्स हैं, अगर हम लाइफ स्टाइल की बात करें, हमारा अपना जीवन शैली अगर हम बात करें, अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है, अगर हम बात करें, यदि आपका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स यदि 25 से ज्यादा है, तो आपकी क्वालिटी स्पर्म की अच्छी नहीं होगी। स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो स्पर्म की मात्रा भी कम होगी। यदि आप बहुत ज्यादा तनाव में है, मानसिक तनाव में है, स्ट्रेस में है, तब पर भी आपको स्पर्म की वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है, बहुत ज्यादा एल्कोहल पीता है, उसका भी स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। उसके में भी इनफर्टिलिटी का कॉज आ सकता है। कई ऐसे ड्रग्स हैं, नशीली दवाइयां हैं, जिनका यदि हम बात करें, यदि हम सेवन करें, तो वह भी हमारे शरीर में लो स्पर्म को बढ़ाती हैं। तो ये 3 मेन कैटेगरी है जिनके माध्यम से हम स्पर्म के क्वालिटी को कम करते हैं अपने लाइफ में। तो ये चीजें हैं। यदि हम बात करें, अगर किसी व्यक्ति में अगर ये चीजें हैं, तो हम उसको रीयूथ रूट देंगे, शिलाजीत देंगे, टोटल एंटीऑक्सीडेंट देंगे, मोरिंगा देंगे, और साथ में 7 वंडर जूस देंगे, एलोवेरा गोल्ड जूस देंगे। किसी भी व्यक्ति में अगर स्पर्म यदि अमाउंट कम है, उस स्पर्म के क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हम जो है रीयूथ रूट, शिलाजीत, टोटल एंटीऑक्सीडेंट, ओ मोरिंगा, 7 वंडर जूस, एलोवेरा गोल्ड जूस, इन सब चीजों का हम प्रयोग करेंगे। और साथ में हम कहेंगे कि जो चीजें आप जैसे स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहलिक करते हैं, इसको कम करिए, आप वजन कम करिए। ये सब चीजों को जितना इम्प्रूव करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। यदि हम बात करें, ये तो रहा मेल में। अगर मेल में जो इनफर्टिलिटी का मेन कॉज है, यदि हम फीमेल की बात करें, तो फीमेल में आज के समय में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन, माने पॉलीसिस्टिक, आपको एक फिगर में बताया गया है कि देखिए, आपको एक फिगर में जो ओवरी है, ओवरी में जो हमारे जो ओवम निकलता है, उसके साइकिल को दिखाया गया। देखिए, प्रीमोरेंडियल जो फॉलिकल से छोटा है, प्राइमरी फॉलिकल बड़ा है, सेकेंडरी फॉलिकल उससे बड़ा है, और मेच्योर फॉलिकल उससे बड़ा है। और जब वो मेच्योर होता है तो अंडे को बाहर निकाल देता है, एक तरीके से ओवरी में जो है वह हमारा जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें भेज देता है। लेकिन अगर किसी भी फीमेल का, वह हम कारण बताएंगे आगे, किसी भी अगर इन सब कारण यदि उसके में ज्यादा है, यदि उसके में कोई बीमार, उसकी लाइफ स्टाइल सही नहीं है, डाइट सही नहीं है, तो उसके कारण से हम देखेंगे वह ओवम नहीं निकल पाता है। हर महीने में एक ओवम निकलना है। एक फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो पीरियड का साइकिल है वह 28 दिन का होता है। 28 दिन के 14 दिन में हर एक ओवम निकलता है, और हर एक बार लेफ्ट से, एक बार राइट से, एक बार लेफ्ट से, एक बार राइट से, ऐसे ओवम निकलता है। यदि हम बात करें तो जो हमारा ओवम निकलना चाहिए था, वह यदि किसी भी कारण से नहीं निकलेगा, तो वो स्टोरेज होने लगेगा। जब वो स्टोरेज होने लगेगा तो एक गांठ के रूप में बनाएगा, जिसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक। पॉली माने कई, सिस्टिक माने होता है गांठ, माने कई गांठें जब हमारे बच्चेदानी में, हमारी ओवरी में बन जाए, तो हम अंडाशय में बन जाए, तो हम कहते हैं पॉलीसिस्ट ओवेरियन। आज के समय में ये रोग अगर हम देखें तो 30 से 35-40 साल बाद होता था, लेकिन आज ये फीमेल में अगर हम बात करें तो 16 साल, 17 साल, 18 साल, क्योंकि अगर जैसे ही कोई लड़की अगर मीनार्ची में आती है, जिसको हम कहते हैं बिगनिंग ऑफ द पीरियड, तो वैसे ही 12 से 14 साल में हर मासिक धर्म के दौरान अगर हम बात करें तो पीरियड्स के दौरान एक अंडा निकलता है। यदि अंडा ये नहीं निकलेगा तो ये स्टोरेज होगा, और यही पॉलीसिस्ट ओवेरियन बनाता है, और ये गांठ बनाएगा, जिसके कारण से हमें कई समस्याएं उत्पन्न होंगी। यदि हम देखें, अगर किसी में कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो हम बच्चेदानी में गांठ बनाते हैं, अगर हम बात करें, पहला है एक्सेसिव डाइटिंग। अगर हम बहुत ज्यादा एक्सेसिव डाइटिंग करें तब ये चीजें हैं। और साथ में यदि हम बात करें कि अगर किसी भी कारण से हमारा लीवर डैमेज है, अगर लीवर डिसफंक्शन है, तो वह भी हमारे शरीर में पीसीओएस को बढ़ाएगा। और साथ में अगर किसी व्यक्ति को हाइपोथायराइडिज्म है और वो अपना ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, अगर देखें थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो उसको ये बीमारी होने की संभावनाएं, गांठ होने की ज्यादा है। और साथ में जो फीमेल बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है,
उनको में भी गांठ बनने की संभावना है। और साथ में जो फीमेल ओवरवेट हैं, जो बहुत ज्यादा मोटी हैं, उनमें भी, और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिनको इस शरीर में इंसुलिन अगर देखें तो जिनको इंसुलिन लग रहा है या इंसुलिन के न काम करने के कारण, पैंक्रियाज के कारण उनको अगर करें तो शुगर हो गया, तो कई बीमारियां हो सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मेन कॉज है। तो हमें लीवर भी तंदुरुस्त करना है, थायराइड को कंट्रोल करना है, स्ट्रेस नहीं रखना है, और हमारा जो ओवरवेट, हमें एक्सेस नहीं खाना है, फास्ट फूड कम से कम करना है। आज के समय में मेन अगर हम इन पीसीओडी को या पीसीओएस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो केवल हमारे पास ओरियंस प्रोडक्ट के साथ आप केवल अपनी लाइफ स्टाइल और डाइट मेंटेन करिए, आपका जो बच्चेदानी में गांठें हैं वो ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगी। अगर हम देखें कि अगर ये चीजें देखें तो ये क्या, आखिर ये हमारे शरीर में आने के बाद क्या लक्षण उत्पन्न करते हैं। पहला, हमारे शरीर में पीरियड को इनरेगुलर कर देते हैं। इनरेगुलर, जो हमारा पीरियड एक महीने में आना चाहिए वह पीरियड हमारा महीने में 2 बार 3 बार आ सकता है, या हमारा अगर बात करें 4 महीने 5 महीने नहीं आ सकता है। माने हमारा जो टाइम फिक्स था उस नेचुरल टाइम को ये डैमेज कर सकता है। दूसरा, उस फीमेल का जो है वेट गेन होगा, और वह भी कमर के साइड, जो हमारा कमर है, हिप है, वहां पर वेट गेन ज्यादा होगा। माने अगर हम बात करें मोटापापन बढ़ेगा, और साथ में हमारे जो बॉडी पे और फेस पे बात करें तो हेयर का ग्रोथ होगा। हम इसको कहते हैं हिरसुटिज्म। अगर हम बात करें तो माउथ पे जो हेयर आएंगे, और साथ में यदि हम बात करें मुहासा बहुत ज्यादा होंगे। और साथ में यदि बात करें कि यदि किसी भी कारण से इन सब के साथ साथ इनफर्टिलिटी, चूंकि आपकी पीरियड फिक्स नहीं है, वेट गेन है, तो इनफर्टिलिटी भी आएगी। और साथ में हमें पेल्विक पेन भी होगा। पेल्विक पेन की बात करें तो हमारे शरीर में जो कमर दर्द है उस रीजन पे, हिप रीजन पे कमर बहुत ज्यादा दर्द होगा। ये मेन इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी फीमेल के बच्चेदानी में यदि गांठें हैं या पीरियड इरेगुलर हैं, कहीं भी कोई भी समस्या है, तो हम एस्पारोज देंगे। एस्पारोज जो हमारा है वह रेसिमस, अगर हम बात करें एस्पैरगस रेसिमोसस, शतावरी सब्यूला के साथ कैरेट है, ग्रीन टी है, और साथ में यदि हम बात करें तो पाइपर नाइग्रम का, फीमेल के लिए, कोई भी फीमेल अगर हम बात करें तो उस फीमेल के लिए, उसके बॉडी ग्रोथ के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्टिव लाइफ के लिए हम कह सकते हैं ये अमृत है। साथ में शिलाजीत है, साथ में टोटल एंटीऑक्सीडेंट है, व्हीट ग्रोथ है, एलोवेरा प्रीमियम जूस है। हम ये कॉम्बिनेशन देंगे। साथ में हम कहेंगे जल्दी खाइए, जल्दी सोइए, और साथ में नेचुरल वे में चीजों को खाइए, फास्ट फूड, हैवी चीजों को, एनिमल प्रोडक्ट चीजों को अवॉइड करिए। हम इन सब चीजों को जितना अवॉइड करेंगे ये हमारे लिए उतना बेस्ट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर, अगर आज के बात कराएं तो हर कोई ऐसा फीमेल होगी, अगर हम बात करें 10 में से 6 फीमेल, वह इस रोग से, आज के यंग जनरेशन सबसे ज्यादा इस चीजों से जूझ रही है। कि इसको हमें कम करने का यही तरीका है कि हम जितना ज्यादा नेचुरल वे में, जितना हैवी चीजें, एक्सेसिव डाइट की चीजों को अवॉइड करें, और यदि हमें थायराइड है तो उसको हम कंट्रोल करें, और साथ में एस्पारोज, शिलाजीत, टोटल एंटीऑक्सीडेंट, व्हीट ग्रोथ और एलोवेरा प्रीमियम जूस, इन सब चीजों को हम जितना लेंगे वह हमारे लिए बेस्ट है। तो ये हम कहेंगे। और कई योगा हैं, यदि हम योगा करें तो ये फीमेल में जो बच्चेदानी में जो गांठें हैं इसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं, चाहे ओवरी में हो चाहे यूट्रस में हो। तो इन सब योगा की बात करें तो पहला है धनुरासन, जैसा बो पोज कहते हैं इसको। बो पोज का ये मतलब है कि जैसे हमारा धनुष हम लेते हैं, ठीक वैसा है। अगर हम इस योगा को करने की आदत डालें तो हमारा जो जेनाइटल ऑर्गन है, चाहे वह मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उन सब चीजों में उसके क्वालिटी को, चाहे वह ओवम के चाहे स्पर्म के क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने का कार्य करता है। तो बो पोज कहते हैं इसको, इसको बो पोज कहते हैं, या इसको धनुरासन कहते हैं, या इसको बो पोज कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट योगा है जिसको हम करेंगे तो हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहां पे ब्लड की सप्लाई को इम्प्रूव करेगा और उनके फंक्शन को इम्प्रूव करेगा। साथ में जो अगला हमारा योगा है वह भुजंगासन है। यदि किसी भी कारण से आपको, यदि कोई भी, तो हमारे जितने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें ब्लड की सप्लाई को इम्प्रूव करेगा। हार्मोन जो है उस हार्मोन को बढ़ाने का काम करेगा, चाहे मेल में टेस्टोस्टेरोन हो चाहे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फीमेल में हो, उन सब हार्मोन को एक तरीके से रेगुलेट करने का कार्य करता है। और हमारे शरीर में या मेल या फीमेल में
कोई सिस्ट है या मेल में स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का मेन कारण देखें तो इसको भुजंगासन कहते हैं या इसको कोबरा पोज कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इन सब योगा को आपको एक बार करना है। हैबिट में आपको 1 मिनट, अगर आप 10 सेकंड ही करते हैं तो एक हफ्ते 10 सेकंड करिए, दूसरे हफ्ते 20 सेकंड करिए। धीरे-धीरे अपनी आदत को बढ़ाइए और जितना आप इन सब चीज़ों को रेगुलर करेंगे, उतने आपके बॉडी पे अगर देखें तो आप रिप्रोडक्टिव में ब्लड की सप्लाई होगी और जितनी ब्लड की सप्लाई होगी उतना ज़्यादा हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलेंगे, जिससे हमारा वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो डिफॉर्मिटीज़ हैं, उनको हम कम कर सकते हैं। अगला हम देखें तो जो है पश्चिमोत्तासन है। पश्चिमोत्तासन अगर देखें फीमेल के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर हम बात करें जिनका पीरियड्स इर्रेगुलर रहता है, जिनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो हम उनको ये एडवाइस कर सकते हैं, जिससे उनका हेल्थ अच्छा बना रहेगा और उनके लिए बेस्ट है। तो ये कॉम्बिनेशन ये योगा उनके लिए बेस्ट है। प्रोडक्ट के साथ-साथ ये योगा को वो फॉलो करें और ऐसे जब भी जितना उनका कैपेसिटी है, वह अपने ही अनुसार योगा करें। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 10 मिनट करना है, 20 मिनट करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में पद्मासन, लोटस पोज योगा कहते हैं। इस पोजीशन में आप बैठने की आदत डालिए। तो जो आपको चीजें हैं, जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, जो एक साइकोलॉजिकल हमारे हार्मोन को इम्बैलेंस करने का कार्य करती हैं, उसको ये रिड्यूस करेंगे और हार्मोनल जो इम्बैलेंस के कारण पीरियड संबंधित या हमें पीसीओडी संबंधित बीमारियां हैं, उसमें हमको आराम मिलेगा। तो ये चीजें हैं। और साथ में अगला जो हमारा योगा है, उसको शलभासन कहते हैं। ये शलभासन योगा बहुत बेनिफिट है। एक तरीके से हमारा जो मेन अगर हम बात करें तो हमारे जो बॉडी का फ्लो है ब्लड का, वह अगर देखें बॉटम टू मिड पॉइंट पे ज्यादा करता है। तो हम जितना ये योगा करने की आदत डालेंगे, उतना हमारे जो मेंसेस संबंधित प्रॉब्लम है, जो पीरियड संबंधित जो दिक्कतें हैं, जो पेन है, उससे हमें राहत मिलेगी। और साथ में यदि हम बात करें इन सब के साथ साथ और जो मेल के जो स्पर्म संबंधित चीजें हैं, उनको तो हम यही कहेंगे कि अगर किसी भी मेल या फीमेल में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है, तो उसका मेन अगर हम कॉज देखें तो उसका मेन कॉज दोनों हो सकता है। अगर कोई फीमेल कंसीव नहीं कर रही है तो हम ये कह सकते हैं कि वह मेल का भी कॉज हो सकता है, फीमेल को भी कॉज हो सकता है। तो मेल में भी कमी हो सकती है और फीमेल में भी कमी हो सकती है। तो इस मेन इनफर्टिलिटी का जो भी रीजन हो, हम दोनों को कंसीडर करके चलेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम ये कहेंगे कि केवल मेल में कमी है, फीमेल में कमी है। तो दोनों जब भी हम किसी भी अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिसको हम इन्वेस्टिगेशन अगर हम कराने के लिए कहते हैं, तो हम मेल और फीमेल का दोनों का कराएंगे। हमें ऐसा नहीं है कि मेल अगर अच्छा है, बात करने में है, बॉडी लैंग्वेज है, तो उसका स्पर्म क्वालिटी अच्छा हो सकता है। नहीं, हमें दोनों लोगों को कंसीडर करके चलना है। और आज के समय में जो 20 साल, 30 साल, 40 साल तक की फीमेल हैं, यदि उनके बच्चेदानी में गांठें हैं, तो उसको हमें, क्योंकि यूट्रस हम अगर निकाल देंगे, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम में क्या है कि हिस्टेक्टोमी, रिमूवल ऑफ द यूट्रस, तो हम जब यूट्रस रिमूव कर देंगे तो उस फीमेल में लाइफ टाइम हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएगा। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हम उसको कई बीमारियां गिफ्ट के रूप में दिए। तो हम ओरियंस प्रोडक्ट करें और साथ में यदि हम बात करें इन सब चीजों को, हम कई चीजों को मेंटेन कर सकते हैं। तो इनफर्टिलिटी में हमें एक लोगों को कभी दोषी नहीं बनाना है कि फीमेल का केवल जांच कराओ, यूएसजी कराओ, ऐसा नहीं है। मेल का सीमेन एनालिसिस कराइए, फीमेल का जो है वह यूएसजी कराइए। इन दोनों के माध्यम से हम डिसाइड करेंगे कि मेल में कमी है कि फीमेल में कमी है, और हम उसको कितना, अगर किसी भी फीमेल की दोनों ओवरी, दोनों फैलोपियन ट्यूब यदि ब्लॉक है, तो वो मां नहीं बन सकती। ये हमको बताना होगा कि ये ऐसा है, कि ऐसा कोई मेथड नहीं है जो नेचुरल, अगर जेनेटिक्स अगर देखें, अगर जेनेटिकली आपका ओवरी यदि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो हम उसको खोल नहीं सकते। लेकिन हाँ, एक आपका फैलोपियन ट्यूब बंद है और एक फैलोपियन ट्यूब अगर आपका खुला है, तो आप 100% मां बन सकती हैं। लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी, आपको लाइफ स्टाइल कंट्रोल करनी पड़ेगी, आपके जो बच्चेदानी में गांठें हैं उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। यदि आप उसको डिसॉल्व नहीं करेंगे तो बच्चा तो आपको कंसीव हो जाएगा, लेकिन बच्चा अपना 9 महीने 7 दिन 17 दिन कंप्लीट नहीं कर पाएगा।
वो 6 महीने, 7 महीने या 5 महीने में एबॉर्शन के रूप में बाहर आ जाएगा। तो हमें ये बताना है कि आपको बच्चे जब भी प्लानिंग करें तो आप एक बार अपना रूटीन चेकअप कराएं और आप हमें मैसेज भेजिएगा सर, कोई भी चेस्ट ट्यूमर हो तो आप हमको मैसेज भेज दीजिए, पर्सनली पे मैसेज भेजिए, तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है तो हम आपको उस पर बताएंगे जो चीजें हैं। तो जो भी मेल फीमेल का है, तो जब भी फीमेल का हम यूएसजी कराएंगे, साथ में हार्मोनल लेवल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और साथ में फीमेल को हम बताएंगे स्ट्रेस नहीं करना है, बहुत ज्यादा एंजाइटी नहीं लेनी है आपको। ये सब चीजों को जब हम करेंगे 100% उसको जो है वह कंसीव करेगी। और साथ में जो ओरियंस प्रोडक्ट है वह भी हम उनको देंगे और ये कहेंगे कि हर चीज आपको कोई घबराने की बात नहीं है। साथ में मेल का यदि किसी भी कारण से यदि बहुत ज्यादा स्मोकिंग है, एल्कोहलिक है, या किसी भी कारण से उनका स्पर्म की क्वालिटी नहीं है, तो उस क्वालिटी को हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। रीयूथ रूट है, शिलाजीत है, ओ मोरिंगा है, अश्वगंधा है, एलोवेरा गोल्ड जूस है, इनके माध्यम से हम स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समय में हम काउंसलिंग करेंगे उनके, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, और उनके बातों को बताएंगे कि ऐसा है यदि आप करते हैं, और साथ में स्पाइसी और बहुत ज्यादा ऑयली चीजों को अवॉइड करिए। जो हमारे स्पर्म के इम्प्रूव की चीजें हैं, अगर मेल है तो हम कहेंगे दूध की चीजों को ज्यादा से ज्यादा सेवन करिए, दूध, दही, कर्ड वगैरह, पनीर वगैरह ज्यादा खाइए, स्पाइसी और मसाले की चीजों को अवॉइड करिए। यदि कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन को भी आप रिमूव करने का कोशिश करिए। कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने के, यदि कब्जियत है तो हम कहेंगे उस कब्ज को दूर करने के लिए आप उनको त्रिफला दीजिए, फूड फाइबर दीजिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में। आज के कोई ऐसा परिवार अगर हम देखें, घर में एक एक या दो लोगों को ऐसी दिक्कत होती है कि उस फीमेल को जो है उसको कंसीव करने में ये दिक्कत प्रॉब्लम है। तो इन सब प्रॉब्लम को दूर करने का एक ही तरीका है कि हम फीमेल और मेल का दोनों का इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, और दोनों का इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद हम उनको ये सलाह देंगे और प्रोडक्ट देंगे और कहेंगे कम से कम आप 3 महीने करिए, और 3 महीने आप यदि जितना करेंगे आपके लिए ये बेनिफिट है। आप ये करिए और अपने लाइफ और डाइट को चेंज करिए। कोई भी अगर कोई फीमेल है, अगर अनमैरिड अगर कोई फीमेल है, अगर उसको यूट्रस में यदि दाग है, यदि हम बात करें तो यूट्रस में यदि गांठ है, अगर ओवरी में गांठ है, तो उसको हम कहेंगे कि अपनी डाइट और लाइफ स्टाइल चेंज करना है। आपको 10 मिनट 20 मिनट योगा के लिए दीजिए। बटरफ्लाई पोज एक योगा है जिसको बताना भी नहीं है, कॉमन लोग करते हैं। वेट को लॉस करिए, बहुत ज्यादा हैवी डाइट मत खाइए, फास्ट फूड को अवॉइड करिए। ये सब चीजें जितना आप करेंगी उतना आपके लिए बेस्ट है। तो यही हम कहेंगे, हम अपने डाइट के माध्यम से इन सब रोगों को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हर एक परिवार में, ये एक हमारे परिवार में जो एंट्री इसकी हो रही है, हम उसको रोक सकते हैं। देखिए मेन कॉज क्या है कि जो आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी है, ये किसी रोग का जड़ से इलाज करता है। हम मेन कॉज देखते हैं कि किस कारण से उसके बच्चेदानी में या ओवरी में या यूट्रस में गांठें आई। जबकि मॉडर्न मेडिसिन का है कि अगर बच्चेदानी में गांठ है तो रिमूव करा दो। अरे मेन कॉज तो आप देखिए किस कारण से। आप एक बार रिमूव कराओगे फिर गांठ आ जाएगी, फिर रिमूव कराओ, फिर गांठ आ जाएगी, फिर रिमूव कराओ। बार बार सर्जरी कराने से, बॉडी पे एनेस्थीसिया देने से हमारे बॉडी पे कई कई साइड इफेक्ट पड़ते हैं, जिसको हम उसको यही एकदम है, हम उसको लाइफ स्टाइल और फूड सप्लीमेंट के माध्यम से उसको चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगला जो हमारा सेशन रहेगा, आज का सेशन हमारा मेन इसी पे फोकस था। जो हमारा मेन अगला सेशन जो रहेगा वह हम आपको आई पे बताएंगे। हमारी आई जो है उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कौन कौन सी 3 मुख्यतः बीमारियां हैं आज के समय में देखें तो पहला टेरिजियम है, अगर देखें मसल ग्रोथ ऑन कार्निया है, और दूसरा यदि हम बात करें तो हमारे रेटिना में कई दिक्कत है। आज के समय में हम इतना मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, हर हमारी एक्टिविटी मोबाइल बेस्ड है। चाहे वो बच्चा की यदि बात करें तो कोचिंग से लेके कॉलेज की पढ़ाई से लेके चाहे उसके बिजनेस से, सभी मोबाइल बेस्ड हो गए। इन सब चीजों को यदि हम बात करें, इन सब चीजों को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो आई पे जो हमारे इफेक्ट पड़ रहे हैं। और साथ में यदि हम बात करें तो आज के समय में कैटरैक्ट, एक तरीके से मोतियाबिंद, एक तरीके से
देखें तो 50 साल में हर व्यक्ति को लगभग मोतियाबिंद हो रहा है। तो हम आने वाले समय में इन सब चीज़ों में जो हमारे आँख से आई आई से ड्राइनेस है, ड्राइनेस के साथ हमारे आई से बहुत ज़्यादा पानी निकलना, टियरनेस का है। तो इन सब चीज़ों को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को जितना हम इम्प्रूव करेंगे, हमारी आँखें, क्योंकि कहा जाता है किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य कितना बढ़िया है, इसका अनुमान केवल हम उसकी आँखों को देख पता कर सकते हैं। और कहा जाता है कि दुनिया में अगर कोई व्यक्ति की आँखें यदि हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, तो वही उसकी जमा पूँजी है। सबसे ग्रेट इन्वेस्टमेंट है उसका, कि उसकी आँखें जो हैं, वो उसकी आँखें स्वस्थ हैं। हम यही कहेंगे, आपकी आँखों को हम कितना स्वस्थ रख सकते हैं। आज के समय में जो हमारा पॉल्यूशन है, जो हमारा मेन वातावरण इतना प्रदूषित है, उसके कारण, और आज के समय में कोविड-19 से जो एक्सेस ऑफ मोबाइल और लैपटॉप और कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, उसके जो हार्मफुल रेज़ हैं, ब्लू लाइट्स हैं, उसके प्रभाव को हम कैसे बच सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो हम यही कहेंगे। और जिसको कोई भी डाउट्स है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। यदि हम बात करें, तो हम आपको नंबर भेज दे रहे हैं, आप हमें इस पे आप कोई भी रिपोर्ट्स है उसको भेज सकते हैं, कोई भी आपको प्रोडक्ट संबंधित कोई जानकारी लेना है, तो आप इसको हमें भेज सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज के समय में। यदि हम अपने स्वास्थ्य के, इसीलिए ओरियंस ने सबसे पहले जिसको प्राथमिकता, प्रायोरिटी दिया, हमने हेल्थ को दिया, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे, तभी हम